That's a सर। आयशा, कहिए सर, क्या बात है? वो मुझे तुमसे कुछ पूछना था। हाँ पूछिए। शायद तुम ये शादी किसी दबाव में तो नहीं कर रही हो ना? नहीं सर, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? मुझे इसलिए ऐसा लग रहा है क्योंकि तुम्हारे सारे फैसले, तुम्हारी बातें मुझे तुम्हारे नहीं लग रहे हैं। ऐसा लगता है कोई जबरदस्ती तुमसे। नहीं सर, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। श्रेया, तुम मुझे बताना नहीं चाहती हो तो ये अलग बात है, पर कुछ तो है जो तुम्हें मजबूर कर रही है शादी करने के लिए। और मैं तुम्हारे हर फैसले की इज्जत करता हूं। बस मैं ये जानना चाहता था कि तुम ये शादी अपने खुशी से कर रही हो, ना कि किसी के दबाव में आके। एक दोस्त होने का इतना हक तो बनता है मेरा, इसलिए पूछा। कोई बात नहीं, तुम खुश हो तो मैं खुश हूं। ठीक है, अपना ख्याल रखना। नहीं सर, मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई। वो मास्क पहने हुआ था। समझ नहीं आ रहा है कोई मुझे क्यों मारने की कोशिश करेगा। सर, जब बिपाशा जी काफी देर तक चेंजिंग रूम से बाहर नहीं आई तो मैं चेंज रूम तक गया। मैंने देखा सर कि अंदर से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही हैं। तब मैं अंदर गया, लेकिन वहां कोई भी नहीं था सर। बिपाशा जी बाथरूम के अंदर लॉक थी। आज कोई अनजान आदमी जिम के अंदर आया? नहीं सर। अच्छा सर, एक्सक्यूज मी सर, सीसीटीवी फुटेज चेक कर लिया है। मास्क वाला कोई भी आदमी अंदर नहीं आया, और जितने भी लोग अंदर आए वो सब क्लब के मेंबर्स हैं। अच्छा, कहीं कोई खिड़की वड़की से तो नहीं आ गया? हो सकता है सर। बिपाशा जी, ये बताइए कि आपकी किसी से कोई दुश्मनी या कोई अनबन? ऐसा तो कोई भी नहीं है। कुछ तो है बिपाशा जी, वरना कोई आपको क्यों मारना चाहेगा? अच्छा, याद कीजिए, आपके साथ हाल फिलहाल में कोई अजीब घटना घटी हो? हाँ, कल रात को जब मैं शूटिंग से लौट रही थी तो मुझे 2 लोग दिखे थे एक एक्सीडेंट हुई गाड़ी के पास। मैंने गाड़ी रोक के उन्हें हेल्प करने की कोशिश की। क्या कुछ मदद चाहिए? हमें कोई मदद नहीं चाहिए। लेकिन उन लोगों ने मदद लेने से साफ इनकार कर दिया। आपको उनमें कुछ अजीब लगा? हाँ, एक के कंधे पे चोट लगी हुई थी और खून बह रहा था। और उन लोगों का बिहेवियर बहुत ही स्ट्रेंज था, जैसे कि वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे थे। और हाँ, डिक्की के पास कुछ लगा हुआ था, शायद खून। खून? मतलब कोई गुनाह छिपाने की कोशिश कर रहे थे वो लोग। उन्होंने आपको देख लिया और उन्हें लगा कि आप गवाह बन सकती हैं, इसलिए आपके पीछे पड़े हुए हैं वो लोग। वो दोनों दिखने में कैसे थे? बहुत रात हो चुकी थी और वहाँ ज़्यादा देर रुकना मुझे ठीक नहीं लगा। मैं ठीक तरह से आपको बता नहीं पाऊंगी कि वो लोग कैसे दिखने में थे,
ठीक है, अब हम आपके पास एक स्केच आर्टिस्ट भेज देंगे। आपको जो कुछ भी याद है एक रफ स्केच बनवा दीजिएगा उसका। जी। पाशा जी, आपको उस गाड़ी का रंग, मॉडल, नंबर कुछ याद है? हाँ, वो एक वाइट सेडान थी, लेकिन नंबर याद नहीं है। उन दोनों को एग्जैक्टली आपने किस रोड पर देखा था? घोरबंदर रोड, नर्सरी के पास। Excuse me। हाँ फ्रेडी, बता। अभिजीत सर, मुझे यहाँ चेंजिंग रूम के दरवाजे पे खून मिला है। खून? कहीं ऐसा तो नहीं कि विपाशा जी को हाथापाई के दौरान चोट लगी हो? विपाशा जी, आपको कहीं चोट लगी है क्या? नहीं तो एक्चुअली वहाँ दरवाजे पे हमें खून मिला है। वो शायद उस हमलावर का हो। फ्रेडी, उस खून का सैंपल ले लो और फॉरेंसिक भेज दो। वो खून शायद उस हमलावर का ही है। तो तुम्हारी गाड़ी यहीं पर रुकी थी? जी साहब। फिर क्या हुआ? साहब काफी अंधेरा था। मैं तो गाड़ी रोकता नहीं, पर बिपाशा मैम के कहने पर रुकना पड़ा। वो दोनों कहाँ पे थे? साहब यहीं पे खड़े थे, यहाँ पे। वहाँ? जी। चलो आओ दिखाओ। कहाँ पर? साहब यहाँ खड़े थे। यहाँ पर? जी। इंजन में लगता है सर। लगता है गाड़ी खराब थी। गाड़ी खराब थी क्या? जी सर। तो फिर उन लोगों ने गाड़ी किसी भी तरह से यहाँ से हटाई हो, लेकर गए होंगे वो। सर, ये रास्ता काफी सुनसान लगता है। हो सकता है आसपास से कोई मैकेनिक आया हो। हाँ, पूर्वी हो सकता है, या फिर कोई टोइंग वैन मंगवाई हो गाड़ी ले जाने के लिए। एक काम करो, पता लगाओ आसपास कोई गराज या फिर ऑटोमोबाइल मैकेनिक या फिर टोइंग वैन वाला है क्या। सर्कल टोइंग वैन ने घोड़बंदर रोड से एक सफेद रंग की सिडान कार को उठाया था। कहाँ है गाड़ी? सर ये नंबर प्लेट्स गायब है। काम करो, तुम और पूर्वी गाड़ी को अंदर से बाहर से अच्छी तरह से चेक करो। एक बात बताओ, टोइंग वाले के साथ और भी कोई आया था? एक आदमी था सर। वो आदमी दिखने में कैसा था? लंबा था, काफी बड़ी टोपी पहने हुआ था और काला चश्मा में। अच्छा, शक्ल तो देखी होगी ना उसकी? सर उसकी टोपी इतनी बड़ी थी और चश्मा भी कि पहचान नहीं पाया। रात में टोपी और चश्मा, चेहरा छुपा रहा था सर। हाँ, एक बात बताओ, ये गाड़ी जब स्क्रैप करने के लिए तुम्हारे पास आती है तो उसके पेपर्स वगैरह चेक किए थे तुम? सर ज्यादातर उसके ऑनर्स ही आते हैं, इसलिए जरूरत महसूस नहीं होती। जरूरत महसूस नहीं पड़ी है? गाड़ी के पेपर चेक नहीं किए? आरटीओ को इन्फॉर्म करना पड़ता है, आरटीओ की परमिशन लेनी पड़ती है। ये सब कुछ भी नहीं किया तुमने। इस तरह से काम करते हो तुम? गलती हो गई। गलती नहीं, जुर्म किया है तूने, समझे? सॉरी सर। सॉरी सर, गलती हो गई। सर सर गाड़ी में पेपर नहीं है और केसी नंबर भी फुरेज के निकाल दिया गया है। ये लो। पेपर्स नहीं, केसी नंबर नहीं। हाँ पूर्वी? सर अंदर ये टिश्यू पेपर मिला है, इस पर किसी होटल का नाम लिखा है, होटल ग्रीन पैलेस। आप इस होटल के मैनेजर? यस सर। देखिए हम लोग सीआईडी से। इस गाड़ी को देखिए, ये गाड़ी आपके होटल के किसी गेस्ट की है। क्या आप जानते हैं इस गाड़ी के बारे में? ये गाड़ी तो हमारे गेस्ट मिस्टर आनंद की है।
क्या हुआ सर इन्हें? एक्चुअली हमें आनंद के बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए थी आपसे। हाँ हाँ सर, पूछिए। ये आनंद जी पिछली बार आपके होटल में कब ठहरे थे? सर अभी 2 दिन पहले तो उन्होंने यहाँ से चेकआउट किया है। अच्छा, आनंद जी की कोई फोटो या आईडी वगैरह कुछ है आपके पास? हाँ सर, उनका फोटो आईडी है हमारे पास। वो गेस्ट की लिस्ट देना। ये रही सर मिस्टर आनंद की डिटेल्स। सर बिपाशा जी ने जो स्केच बनवाया था और इस फोटो में तो बहुत फर्क है सर। अच्छा, चेकआउट के बाद ये आनंद कहाँ गए हैं, उन्होंने कुछ बताया आपको? कोई खबर है इस बारे में? नहीं सर, हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, आनंद जी जब आपके होटल में ठहरे थे वो कमरा हमें चेक करना है आपका। हाँ सर, आप लोग कमरा देख सकते हैं, लेकिन वहाँ आपको कुछ मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि सर हमने उस कमरे की सफाई करके किसी दूसरे गेस्ट को दे दिया। अच्छा, आनंद के कमरे को कौन सर्विस दे रहा था आपका स्टाफ मेंबर? जरा उसे बुलाइए। रौनक, आनंद जी के बारे में क्या जानते हो? आनंद साहब बहुत बड़े दिल वाले हैं। जब उनका बैग उनके गाड़ी के पास ले गया तो उन्होंने मुझे 200 रुपए की टिप दी, पूरे 200 रुपए की। अच्छा, 200 रुपए की टिप? हाँ सर। यहाँ से होटल से चेकआउट करने के बाद वो कहाँ गए? नहीं साहब, नहीं मालूम। चलो, कभी आनंद जी को किसी के साथ फोन पर बात करते हुए सुना है? नहीं साहब। याद करो, शायद कुछ सुना होगा, याद करो। हाँ साहब, और बाहर निकलने के बाद जब उन्होंने मुझे पैसा दिया तो उनके पास 2 लोग आए। अच्छा, क्या वो 2 लोग कुछ ऐसे दिखते थे? नहीं साहब, ये ऐसे नहीं दिखते थे। तो फिर कैसे दिखते थे? आनंद साहब के यहाँ काम करने वाले लग रहे थे। क्या क्या बातें हो रही थी इन तीनों के बीच में? आनंद साहब एक नक्शा दिखाकर बोले कि इस मंदिर के पास जल्दी जाना है। मंदिर के पास? मंदिर के पास जल्दी जाना है क्या ये चक्कर इस मंदिर का? कौन सा मंदिर है ये? पता लगाना पड़ेगा। एक काम करो, 2 दिन पहले आनंद जी का फोन रात को कहां पर था ये ट्रेस करो। सर, आनंद का फोन 2 दिन पहले इसी एरिया में ट्रैक किया गया है और तब से उसका फोन बंद आ रहा है। कर क्या रहा था वो यहाँ जंगल में? और सर, विपाशा जी ने जिन 2 लोगों को घोड़बंदर रोड पे बात करते हुए सुना था, रोड भी यहीं पास में है सर। अच्छा, हाँ, वो 2 जन यही पास वाले रोड पे बात कर रहे थे। इन दोनों चीजों का कोई ना कोई संबंध जरूर है, जरूर है संबंध। देखो जरा अच्छी तरह से। हाँ, सर, अनिकेत, यहाँ मिट्टी जमीन से काफी नरम और मुलायम है। हाँ, लगता है हाल ही में खुदाई की गई है यहाँ पर। सर, आखाविन, सर यहाँ पे जमीन खुदी हुई लग रही है। लगता है हाल ही में खोदी गई है। जमीन थोड़ी ऊंची भी है, अलग सी लग रही है। अच्छा, काम करते हैं, दोनों जगह खोदते हैं, देखते हैं क्या छुपा है जमीन के नीचे। अरे वाह सर, आनंद का घर काफी अमीर आदमी का लग रहा है। और मुजरिम भी है। अंदर से शायद आवाज आ रही है। हिलना मत। कौन हो तुम? आनंद कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। चोरी करने आए? मैं चोर नहीं, पुलिस वाला हूं। मेरा आईडी कार्ड। सर,
इंस्पेक्टर विशाल। जी, आप लोग कौन हैं? CID मुंबई। सर, तो इंस्पेक्टर विशाल यहाँ क्या करने आए थे? क्या चल रहा है यहाँ पे? सर मैं उन 2 अपराधियों की तलाश में आया हूँ जिन्हें आनंद ने चोरी का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। उनकी फोटो है तुम्हारे पास? नहीं सर, वो दोनों अपना भेष बदलकर अलग अलग शहरों में लूटपाट और खून खराबा करते हैं। कुछ मिला आपको यहाँ पे? नहीं सर, मैं ढूंढना शुरू ही किया था कि आप लोग आ गए। ठीक है, छान मारो पूरा घर। सर हाथ। माय गॉड, ना तो 2 लाशें। सर, सब जगह देख लिया, कुछ नहीं मिला। हाँ सर, ऐसा लगता है जैसे आनंद ने अपने पीछे कुछ छोड़ा ही नहीं है। कमाल है। क्या फ्रेडी, ये पेड़ जमीन से ऊपर की तरफ उगते हैं कि नीचे की तरफ? क्या बात कर रहे हो सर, पेड़ तो जमीन के ऊपर उगते हैं ना। हाँ, वही मुझे भी लगा, लेकिन इस पेंटिंग में पेड़ नीचे की तरफ है। अरे हाँ, अरे पेंटिंग उल्टी लगी है यार, और क्या। ये देखिए, पैराडाइज आर्ट गैलरी का ब्लूप्रिंट। ये सब आर्टिफैक्ट्स की फोटोग्राफ है। सर ये आर्टिफैक्ट, सर इसे तो कुछ दिन पहले सिटी म्यूजियम से चोरी किया गया था। सर इसकी कीमत तो करोड़ों में है। तो ये आनंद उन दोनों मुजरिमों से आर्टिफैक्ट्स की चोरी कराता है और कहीं बेचता है? जी सर। अच्छा सर, इस पे कुछ लिखा है सर। 15000001 केल्वा। एक मिनट, रुक जा। दो लाशें हैं सर। ये तो आनंद है।